तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज सुनवाई हुई है ट्रांसफ़र पिटीशन और एसएलपी वेस्ट बंगाल, इन दोनों केसेस की सुनवाई हुई है। और मैंने दोपहर में आप लोगों को कुछ मोटी मोटी जानकारियां दे दी थी, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों का, चाहे वेस्ट बंगाल की हो या उत्तर प्रदेश की हो, कहीं न कहीं अब यहाँ पे एक का हम कह सकते हैं ईगो बीच में आ चुका है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा इस वीडियो पे, कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अब एनआईओएस फिर से एक बार पतन की ओर जा रहा है। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले वो सुन लीजिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फंड आप जानते हैं सीमित है। ऐसा नहीं है कि एनआईओएस से जो डीएलएड किए हैं बच्चे वो बहुत ज़्यादा धनाढ्य परिवार से आते हैं या उनके पास बहुत सारी संपत्ति है और वो आजीवन केस लड़ते रहेंगे, वैसे ही फंडिंग करते रहेंगे। जो फंड का पैसा, जिस फंड के पैसे का उपयोग एक अपने मुद्दे को स्पष्ट करने में किया जाना चाहिए था, उस फंड का उपयोग अब आईए टैग डिटेक्ट कराने की बात आ रही है। अब उसमें सीनियर वकील उतार के और उसमें आईए डिटेक्ट करने के लिए, अब जाहिर सी बात है, अब मीनाक्षी मैम जब उतरेंगी, कालरा सर जाएंगे तो बिना फीस के तो जाएंगे नहीं। इस तरह से सीनियर एडवोकेट्स को केवल एक आईए डिटेक्ट करवा के, और मतलब ये जब अपने पर्सनल पैसे से केस लड़ना होता तो शायद इस तरह का कदम नहीं उठाता आदमी। वो इसलिए क्योंकि पैसे की अहमियत है और पैसा हम यूं ही क्यों करें, हमें अपना पक्ष रखना है, हम अपना पक्ष रखेंगे। यदि आज आईए डिटैगिंग की बात नहीं होती तो आज हम अपना जो मुद्दा है, अपनी जो समस्याएं हैं वो हम माननीय कोर्ट के सामने स्पष्ट करते, ना कि हम अपना एफर्ट जो है आईए को डिटेक्ट कराने में लगे। हम वो लगाते ही नहीं। अच्छा, ये नौबत भी क्यों आई मैंने जैसा कि आपसे दोपहर में ही कहा था कि मैं अभी मेरी बात कौशिक सर से नहीं हो पा रही है, और जैसे ही कौशिक जी से हमारी बातें होती हैं तो मैं आके आपको डिटेल चीज़ें बताऊंगा। अब वो चीज़ें भी आप लोग को जाननी ज़रूरी है कि आखिर ये आईए डिटेक्ट करवाने का विरोध क्यों किया गया। इन बातों को आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं उनसे जिस माहौल में मेरी बातें हुई हैं, और काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं शाम में मेरी, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि सर हमको जानबूझ के नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो उस मुद्दे को तो हटा ही देते हैं। आप लोग को पता है कि कौशिक सर ऐसे इंसान हैं जो निस्वार्थ भाव से, चाहे एनआईओएस का जो भी केस हो, जिस स्टेट का केस हो, आप लोगों ने देखा होगा उन्होंने आर्थिक सहयोग भी किया और मोरली भी सपोर्ट किया। तो उनका ये कहना मुझे थोड़ा सा खुद ये लगा कि ऐसा इंसान जो हर जगह सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है, खड़ा रहता है, उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि वास्तव में आईए डिटेक्ट क्यों करवाई गई और इस तरह की कोशिशें, ये नौबत ही यहाँ तक क्यों आ गई कि आईए डिटेक्ट करवाने का विरोध भी मोहना जी ने कर दिया। आप लोग जानते हैं जो आईए डिटेक्ट करवाने के लिए जो टीपी को से डिटेक्ट करवाने के लिए जो आईए डाली गई थी 204313, शायद यही आईए नंबर है यदि मैं सही हूँ तो। कायदे से ये होना चाहिए था कि जब मैटर्स टैग हैं और एक से ज़्यादा पार्टियाँ उसमें है, मैटर अलग अलग टैग है, हो सकता है कि किसी का बैकग्राउंड कुछ हो, किसी का बैकग्राउंड कुछ है। यदि आपने आईए की डिटेल दूसरे पार्टी को नहीं भेजी है, मैं सीधे शब्दों में आपको समझाता हूँ, यदि ट्रांसफ़र पिटीशन के जो लोग हैं उन्होंने आईए डाली तो उसकी एक कॉपी वेस्ट बंगाल की एडवोकेट को भी इनको सर्व करनी चाहिए थी, उनके यहाँ भेजनी चाहिए थी, ताकि वो देख सकें कि क्या चीज़ें मेंशन की गई है और डिटेक्ट करवाने के लिए क्या आधार दिए गए हैं। ये बातें बहस में भी है। मैं बहस का जो हियरिंग का वीडियो है वो भी मैं लास्ट में चलाने की कोशिश करूँगा या सेपरेटली डाल दूँगा इसको, आप लोग देखिएगा। बी मोहना मैडम अब बार बार इस चीज़ पे जोर दे रही है कि हमें वो कॉपी ही नहीं दी गई, और बात यहाँ पे ये गंभीर बात है। आपने वेस्ट बंगाल के केस के बारे में क्या लिखा है, उसमें क्या बोल के आप डिटेक्ट करवाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है वो जो एक कॉपी है आईए की, वो डॉक्यूमेंट बी मोहना मैम के पास या जो भी उस केस को देख रहा होता उसके पास जानी चाहिए थी। और यही वजह है कि बिना उसकी डिटेल देखे मोहना मैम ने उसका विरोध कर दिया। अब इससे मिला क्या, प्रश्न ये उठता है कि इससे मिला क्या। क्या फिर से हम जोर आजमाइश पे उतर आए,
या सारे मतभेद भूल के जो भी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने आपको अभी एक लाइन में कह के गुजरा हूँ इस वीडियो में कि यदि अपना खुद का पैसा लगा के केस लड़ना होता तो आदमी चाहे जो भी शख्स हो वो केस की मेरिट पे फोकस करता, फालतू की बातों पे फोकस वो नहीं करता। वो चाहता कि कितना जल्दी केस फाइनल हो ताकि जल्दी से जल्दी डिसीजन आए और इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो मेरे धन की जो बर्बादी हो रही है वो जल्दी से रुक जाए और ज़्यादा पैसे खर्च ना करना पड़े, इसलिए वो केस की मेरिट पे फोकस करेगा, ना कि किसी और केस को डिटेक्ट करवाने में। अगर ये भी किया गया तो मेरे हिसाब से लगता है कि जैसा कि अब ये चीज़ें मैं तो कह नहीं रहा हूँ, वी मोहना मैडम ने सीधे सीधे वहाँ पे कहा कि हमको वो कॉपी ही नहीं दी गई, तो दी जानी चाहिए थी। अब तो फिर से केस लिस्ट होगा और शायद 21 अक्टूबर को लिस्ट हुआ है, अभी तक मैं देख नहीं पाया हूँ। अब केस लिस्ट होगा फिर से अब वो अप्रोप्रिएट बेंच कौन सी होगी, शायद गवई के बेंच में जाए या जहाँ भी जाए वो, लेकिन केस तो डिले हो रहा है और जाहिर सी बात है कि आइए डिटेक्ट करवाने के लिए और फिर से हमने एक वकील वहाँ पे भेज दिया सीनियर अधिवक्ता, तो फंड की भी अब धीरे धीरे कमी होगी। कहने का अर्थ यही है कि आपसी मतभेद यदि नहीं भुलाए गए, आप लोग को याद होगा जब नंदन सिंह बोहरा सर केस लड़ रहे थे और बिहार से पप्पू सर लड़ रहे थे, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पाया। मैं चिल्लाता रह गया चैनल पे बैठ के कि किसी तरह कोऑर्डिनेशन बन जाए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई और नतीजा आप लोगों के सामने है। एक बार फिर से कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है और वही चीज़ें अब फिर से होने जा रही है। यदि कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया गया, मैं तो ये कहता हूँ कि यदि केस टैग हो भी गया था तो ठीक है, हमारा कुछ मामला यदि अलग है तो हमारा वकील है, वो बहस कर लेगा, या कोई बड़ा वकील लाके दोनों मिल के कोई बड़ा वकील टॉप मोस्ट सीनियर वकील आके और वहाँ पे आर्गुमेंट करवा देते, ये मामला रफा दफा हो जाता। जो हमारे भाई इनकी कोई नहीं सोच रहा है, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो एकदम उम्र के हम कहें आखिरी पड़ाव पे हैं, तो उनकी जो पीड़ा है, उनका दर्द, उनके दर्द के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये केवल आपके पास पैसे आ गए फंड के, आप में स्वाभिमान आ गया, आप में आत्मसम्मान आ गया, आप बिल्कुल सामने वाले को नीचा दिखा के ही छोड़ेंगे, तो ये कतई समझदारी की चीज़ नहीं है। पैसे महत्वपूर्ण है और पैसे का कहाँ कैसे उपयोग करना है ये आपको सोचना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आप लोग से ही कहूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ पे पहल कीजिए कि जो भी है केस पे फोकस किया जाए और इन सब चीज़ों से दूर ही रहा जाए, क्योंकि फंड सीमित है। कल को आप दोबारा आएंगे फिर कहेंगे हमें फंड दीजिए, तो इस तरह की चीज़ें, फंड तो लगेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एक तरफ ये चीज़ें यदि नहीं होती तो आप सोचिए आज ही क्या होता है। आज केस की जो मेन हियरिंग का जो मुद्दा है, जो कंसर्न है, जो एप्लीकेशन है, उस पर बात होती और केस आगे बढ़ता, 2-3 हियरिंग में चीज़ें साफ हो जाती, आर्डर आ जाता, सब अपना अपना काम देखते। लेकिन आज मामला केवल टैगिंग डिटैगिंग के खेल में उलझ के रह गया। तो ऐसी चीज़ें न होने पाए, इसके लिए हम भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और हम यहाँ पे कहना भी चाहेंगे कि जितनी भी पार्टियां हैं सब मिलजुल के आपस में कोऑर्डिनेशन बना करके, एक यूनिटी बना करके केस जीतना ही सबका लक्ष्य है। और इस तरह की चीज़ों में पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, एफर्ट की बर्बादी, ये कतई उचित नहीं है, इस पे ध्यान देना चाहिए। और यदि इस पे ध्यान दिया जाता है तो हमें पूरा भरोसा है कि हम ज़रूर और ज़रूर जीत के ही लौटेंगे। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।